हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाजमाज ऑर्गेनिक गार्डन में। आप मेरे टेरेस गार्डन पर लगी हुई सब्जियों को देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और सर्दियों में सब्जियां बहुत ही ज़्यादा हमारे गार्डन से निकलती हैं। बहुत ही आसान होता है इनको लगाना, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता है। बहुत ही आसानी से आप सब्जियां और फूलों वाले पौधे को लगा सकते हैं, हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन पालों का इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आज मैं ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो सर्दियों में हमारे पौधों के लिए वरदान से कम नहीं होता है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक और घरेलू खाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही आपके भी प्लांट लश ग्रीन रहे, हेल्दी रहे, फ्लावरिंग प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ बने, तो इस खाद का प्रयोग ज़रूर कीजिए। एक बार मंथ में अगर इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे पर कर देते हैं तो आपके फूलों वाले पौधे में फूलों की बहार आ जाएगी, और सब्जियों वाले पौधे में सब्जियों से पौधा भर जाएगा। तो क्या है वो फर्टिलाइज़र, ये आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आप देखिए मेरे जेरेनियम प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सर्दियों में जितने भी खिलने वाले फूलों वाले पौधे होते हैं उसमें अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी पौधे में इसी तरह की फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है, और पौधा कीड़ों वगैरह से भी बचा हुआ रहता है। वैसे तो सर्दियों में आपके पौधे में कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं, चाहे वो फूल वाले पौधे हो, चाहे इंडोर प्लांट्स हो, चाहे सक्लेंट्स हो, या फलों और सब्जी वाले पौधे पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। एनपीके की कमी को पूरा करता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस इस खाद के डालने से आपके प्लांट में पूर्ति हो जाती है, और बिल्कुल घरेलू खाद है, ऑर्गेनिक खाद है। कोई भी इसमें मैंने केमिकल्स का यूज़ नहीं किया है। जो भी मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें मैं ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो फूलों वाले पौधे ही क्यों ना हो। क्योंकि जब हम केमिकल खाद फूल वाले पौधे में डालते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद वो पौधे ख़राब होने लगते हैं। बहुत ही जल्दी आपके प्लांट केमिकल खाद का इस्तेमाल करने से वो सूखने लगते हैं। तो आप अगर फूलों वाले पौधे भी हैं या इंडोर प्लांट्स भी हैं तो उनमें भी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आज जो मैं फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ वो सभी गार्डनर्स डालते हैं, लेकिन आसान तरीके से आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं। उपलों या कंडों से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और इसको आप पोटली में डालकर बना सकते हैं। इसी के साथ मैं कुछ और भी चीज़ें मिलाने वाली हूँ जिससे कि हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 से 4 उपले या कंडे या काव केक जिसको बोलते हैं, वो आप ले लीजिए। और इसको मैं डालने वाली हूँ किसी कपड़े की थैली में, और यहाँ पर 5 से 6 केले के छिलके को भी डाल दे रही हूँ। इसी के साथ साथ चारकोल को भी मैं डाल रही हूँ। चारकोल जो होता है वो कार्बन का बहुत ही अच्छा विकल्प होता है, तो इसको मैं डाल ले रही हूँ। और ये प्लास्टिक की थैली है और सब्जियों और फलों के छिलके हैं कुछ, तो उनको डाल ले रही हूँ। अब मैं इसे डालने वाली हूँ एक बकेट में। आप बकेट में 2 से 3 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें भीगने के लिए छोड़ दीजिए। और कंडे हल्के होते हैं इसलिए ऊपर की ओर आएंगे, तो आप ईंट का या भारी पत्थर का सहारा देकर इसको नीचे की ओर दबा भी सकते हो। और देखिए ये सभी हमने इस थैली में डाल लिया है। आप किसी भी कपड़े में लपेट कर इसको डाल लीजिए जिससे कि आपको छानने में आसानी हो, और बहुत ही आसानी से आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा। सर्दियों का टाइम है तो इसको 24 से 48 घंटे तक के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में फर्मेंटेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसके बाद आप देखिए कि इसका पूरा अर्क निकल गया है पानी में, और देखिए जो उपले हैं वो पूरी तरह से गल चुके हैं। तो इससे भी बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। इसको भी मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। और जो भी अर्क है फलों का, चारकोल का और सब्जियों और फलों के छिलके का, सभी अर्क पानी में घुल गया है और बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार हो गया है। सर्दियों में एक तरह से पौधों के लिए वरदान है। जो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है इससे बहुत ही तेज हो जाती है आपके पौधे की ग्रोथ, और आपका पौधा सर्दियों और पालों से भी बचा रहता है। इसलिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप हर 15 दिनों में एक बार ज़रूर कीजिए। जो लकड़ी के कोयले होते हैं वो एक तरह से कार्बन का विकल्प होते हैं और कीड़ों से भी आपके पौधे के बचाव करते हैं। साथ ही उपलों में 3% नाइट्रोजन, 2% फॉस्फोरस और 1% पोटेशियम पाया जाता है, जो हमारे पौधों को
आगे बढ़ाने के लिए, फल फूल लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। आप किसी भी तरह के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, गुलाब के पौधे में मैंने इसको डाल दिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र, हमने गुलदाउदी के पौधे में डाल दिया है। ये इंडोर्स प्लांट में भी आप इनको डाल सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे में भी डाल सकते हैं। देखिए, लहसुन वाले पौधे में भी हमने इनको डाला हुआ है। तो इस तरह से अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पूरा फूलों और कलियों से भर जाएगा। जैसे कि आप मेरे गुलदाउदी के पौधे में देख रहे हैं, मैं इन्हीं सब लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ऑर्गेनिक और माइल्ड होते हैं, साथ ही सर्दियों में पालों से भी आपके पौधे को बचाते हैं। तो इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिनों में आप देखोगे कि आपका पौधा फूलों फलों से भर जाएगा। मेरा टेरेस गार्डन भी है और किचन गार्डन भी है, तो जो भी मैं सब्जियां फल फूल लगाती हूँ वो मैं अपने इन्हीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग लेती हूँ। क्योंकि मैं घर पर यूज़ करती हूँ इन सब्जियों को, फलों फूलों को, तो मैं कोई भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर नहीं डालती हूँ। और आप देख सकते हो मेरे पौधे कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रोथ भी होती है इनकी, और फल फूल हमेशा इनमें भरे रहते हैं। आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, शाम के वक्त इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका पौधा किसी भी तरह का शॉक में ना जाए। और दूसरा, आप इसको कभी भी डायरेक्टली मत डालें, बिल्कुल इसको डाइल्यूट करने के बाद ही अपने पौधे पर इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, तो आपके पौधे को जला भी सकते हैं अगर आपने इसमें पानी नहीं मिलाया। तो 1:8 के रेशियो में आप इसमें पानी मिला लें और अपने सभी तरह के पौधे पर इसका इस्तेमाल करें। मैं इस तरह से जैविक खाद बनाकर अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। मेरे छत के नीचे भी कुछ सब्जियां लगी हुई हैं, इसमें भी देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है बिना किसी खाद के। वैसे ज़मीन में तो बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ रहती ही है, लेकिन जब आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि आप वाटरिंग करते हैं और पानी में चला देते हैं, तो आपके पौधे में एक जान सी आ जाती है, बहुत ही अच्छे आपके पौधे की ग्रोथ होती है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, आप एक बार ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। थैंक यू सो मच।